जिहाद बंद हो। जय श्री राम। आजकल हमारे बेटियों को धर्म परिवर्तन के लिए उन्हें कुकरों के अंदर पकाया जा रहा है, कुत्तों को खिलाया जा रहा है सिर्फ धर्म के लिए। ये इस्लामिक जिहाद है और TCS और लेंसकार्ट में भी आप देखिए। इन चीज़ों को तभी रोका जा सकता है जब सारे लोग अपने धर्म की इज्जत करें और एकता में रहे। हिंदू एक होके रहे और हिंदू लव जिहाद के चक्कर में ना पड़े। अगर जो पढ़ता भी है उसको बचाने की कोशिश करे। क्या सरकार के अंधी है? सरकार को पता नहीं है इसके बारे में। लड़की होती है मुसलमान के झांसे में इसी मारे आती है, उसको लालच दिया जाता है हम ये करेंगे वो करेंगे, हाथ में लालच में आ क्यों जाती है हिंदू लड़कियां, ये भी तो सबसे बड़ा सवाल है। उनको ये थोड़ी नहीं पता वो मुसलमान है। TCS की सारे मोमडन इन्होंने उन पे क्या करा है, नमाज पढ़ाओ कि हमारे यहाँ पे काम करना तो नमाज पढ़नी पड़ेगी, हमारे यहाँ पे काम करना तो बीफ खाना पड़ेगा, फिजिकल होना पड़ेगा। लेकिन हिंदू ही क्यों? और गवर्नमेंट भी इन्हीं का ही साथ देती है, चाहे कुछ भी कह ले, हम तो किसी पार्टी के साथ तो है नहीं। क्योंकि टारगेट ही हिंदू बहन बेटी है ना। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि इनको फंसाना बड़ा आसान है? फंसाना ही बड़ा आसान है, जैसे कि इनकी शिक्षा, जो धर्म की शिक्षा इनकी थोड़ी कम है, इसी वजह से ये फंस जाती है। नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त मेरी मौजूदगी है राजधानी दिल्ली के विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास। आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ, आप ज़रा देखेंगे तो चारों ओर से जो है यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए कई ऐसे लोग हैं जो पोस्टर्स लेकर आए हैं हाथ में। कैमरामैन पोस्टर्स पे फोकस करेंगे, आप ज़रा दिखाएंगे पोस्टर्स कि पोस्टर्स पे ये कुछ लिखे हुए हैं। टैलेंट हमारा पैमाना हो, धर्म बदलना बहाना ना हो, पूजा पाठ हमारी रीति, बंद करो ये षड्यंत्रकारी नीति। अब इसका मतलब आप साफ तौर पर समझ पा रहे होंगे कि महाराष्ट्र के नासिक इलाके में जो कुछ हुआ, जिसको हम कॉरपोरेट जिहाद के नाम से जानते हैं, तमाम जो 7 ऐसे मुस्लिम टीम लीडर थे, एक HR का भी नाम सामने आ रहा है कि ये लोग जानबूझकर हिंदू लड़कियों को जो है फंसाकर जो है अपने जाल में फंसाकर नौकरी का लालच देकर बहला फुसला कर जो है बोलते थे कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। इसके बाद आज देखिए यहाँ पर तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ज़रा मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए ज़रा, ये सभी लोग धर्मांतरण बंद करो, लव जिहाद बंद हो। लव जिहाद बंद हो। लव जिहाद बंद हो। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए लगातार भारत माता की जय और भारत माता की जय और धर्मांतरण बंद करो के नारे लग रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम मसवाला सर। विक्रम जी, थोड़ा इसको नीचे करेंगे। ये जो आपने लिखा है क्या कारण है, क्यों लिखा है आपने? जी आजकल हमारे बेटियों को धर्म परिवर्तन के लिए उन्हें कुकरों के अंदर पकाया जा रहा है, कुत्तों को खिलाया जा रहा है सिर्फ धर्म के लिए, वह धर्म बदलने के लिए। अगर वो धर्म नहीं बदलेगी तो वो कुकर में पक्के कुत्तों को खिलाई जाएगी, अगर नहीं बदलेगी तो सूटकेस में बंद हो जाएगी। धर्म बदलने के लिए कितना कष्ट हो रहा है उन बेटियों के साथ, जो जिनकी माँ को देखेगी उन बच्चियों को, अपने बच्चों को कुकर में या किसी सूटकेस में, उन्हें कितना बुरा लगेगा बताइए, इन्हें कहाँ ठेस पहुँचेगी उन्हें। बस इसी माध्यम से बच्चों को जगाना है कि विश्वविद्यालय में यहाँ बच्चे स्टूडेंट है, सारे कार्य हो रहा होगा हमारे पीछे से, हमें क्या पता कि पुलिसों को भी पता होगा, ठीक है, पर हाँ इसलिए बस लोगों को, बच्चों को जगाने आया है कि आप देखिए TCS कंपनी, देखिए टाटा की जो TCS कंपनी थी, उसके अंदर कितनी जोरों से धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, कितना बदला गया धर्म परिवर्तन। ये जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा है ये केवल हिंदू महिलाओं के साथ क्यों हो रहा है? ये इस्लामिक जिहाद है और TCS और लेंसकार्ट में भी आप देखिए। जब तक आपस में हम सहजुटता के साथ हम अगर मुकाबला नहीं करेंगे तब तक इसका कोई समाधान नहीं आने वाला, और एकजुटता ही हमें बचा सकती है, ठीक है। तो यही है, ऐसे हम बस मेरा ये सवाल है कि जो नासिक में जो हुआ, जिसको हम कॉरपोरेट जिहाद के नाम से आज पूरी दुनिया में ये टर्म मशहूर हो गया, तो जिस हिंदू लड़कियों के साथ इस तरीके का अत्याचार हो रहा था तो वो 2 साल से चुप क्यों थी? मतलब अगर उन्हें इतनी टारगेटेड है ना, ये देखिए 2 साल से क्या बहुत लंबे समय से हो रहा है, और ये 2014 से पहले तो हमें देखने को भी नहीं मिलता था। ये सारे केसेस दबाए जा रहे थे, हमें कोई मतलब देखने को नहीं, पता ही नहीं लगता था। नासिक में क्यों, दिल्ली वगैरह हर जगह हो रहा है, लेकिन हर चीज़ का रिपोर्ट बनाकर नहीं दिखाया जा रहा। ठीक है, ठीक है। सर कहाँ से आए आप लोग? अभी आप एक बार दिखाएंगे क्या आपने लिखा है? मैं पकड़ाऊँ। ये जो इतने सारे टर्म का इस्तेमाल होता है इस देश में, लव जिहाद, थूक जिहाद, अब तो कॉरपोरेट जिहाद, तो इन सबको रोका कैसे जाए? इन चीज़ों को तभी रोका जा सकता है जब सारे लोग अपने धर्म की इज्जत करें
और एकता में रहे, क्योंकि दूसरा मज़हब नहीं चाहता कि भाई हमारे सिवा कोई और मज़हब आगे बढ़े। नहीं तो ये जिस तरीके से नासिक में हुआ, फिर अमरावती में भी हमने देखा है कि लव जिहाद का मामला सामने आया है। कल दिल्ली की एक कहानी है जहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर के बाहर किसी ने कॉन्डम के अंदर पेशाब भर दिया। जी सीरमपुर साइड में, ये मुस्तफाबाद साइड की घटना है। ये कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है। सरकार को इसके खिलाफ कड़े से कड़े है ना फैसले लेने चाहिए, तब जाके ये चीज़ें रुक सकती हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो जिहाद हिंदुस्तान में जिस तरीके से फैल रहा है, ये इनका नेटवर्क चल रहा है। इनका नेटवर्क जो है वो एक नेटवर्क नहीं है, इनके पीछे और भी कई नेटवर्क है, जिसके वजह से ये अपनी चाल को कामयाब हो जाते हैं। बाकी ये है, इनका विरोध करेंगे, विरोध करके इनको पकड़वाएंगे, पकड़वाने के बाद तभी ये कुछ समझ में आएगा कि ये बंदे कैसे कहाँ पे ये काम कर रहे हैं जो। और ये बहुत गलत चीज़ हो रही है जो कि हमारे हिंदू के साथ होती है, कि जो धर्मांतरण हो रहा है लव जिहाद के चक्कर में, ये चीज़ बहुत गलत है। इसको रोका कैसे जा सकता है, क्या उपाय है? इसको रोका ऐसे जा सकता है जी, हिंदू एक होके रहे और हिंदू लव जिहाद के चक्कर में ना पड़े। अगर जो पड़ता भी है उसको बचाने की कोशिश करे। अच्छा, ऐसा क्यों है कि लगातार हिंदू बहन बेटियों को ही फंसाया जाता है? हिंदू बहन बेटियों को इसलिए फंसाया जाता है कि इनका ये टारगेट होता है। नहीं मतलब ये तो हम सबको पता है कि टारगेट होता है सर जी। हिंदू बहन बेटी फंसती नहीं, ये बताइए ना, ये हमेशा एक ही बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ठीक है, हम भाई हैं इनके। क्या इनकी हमारी बहन इनकी बहनें नहीं है जो हमें काटी जा रही है, सूटकेस में बांधी जा रही है? सर आप किनको भाईचारा बोल रहे हैं और किनको बहन बोल रहे हैं? जब उनमें खुद भाई बहन में विवाह तो फिर तब आप कैसे बात? नहीं, मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ, ये हमें बोला जाता है कि ये हिंदू मुस्लिम भाई, वो तो हमारे भाई बन नहीं सकते। तो हमारी बहनों के साथ भी जो अत्याचार कर रहे हैं वो हमारी सरकार को जवाब देना चाहिए ना, कि इतनी लड़कियाँ सूटकेस में, कुकर में पका के कुत्तों को खिलाई जा रही है, किस वजह से? क्या सरकार के अंधी है? सरकार को पता नहीं है इसके बारे में कि ये कार्य हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर? TCS कंपनी टाटा की, इसके अंदर इतना बड़ा कार्य हुआ। देखिए पाजी, खबरों के मुताबिक माने तो 2022 से ये मुद्दा चल रहा था, 4 साल के बाद खुलासा हुआ है इस मुद्दे का। तो फिर क्या? मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कोई भी अगर हिंदू लड़की होती है, मुसलमान के झांसे में इसी मारे आती है, उसको लालच दिया जाता है, हम ये करेंगे वो करेंगे। हाथ में लालच में आ क्यों जाती है हिंदू लड़कियाँ? ये भी तो सबसे बड़ा सवाल है। उनको ये थोड़ी नहीं पता वो मुसलमान है। मतलब ऑफिस में काम कर रही हैं, उनको ये नहीं पता? नहीं, उनको पता था कि जितने भी मेरे टीम लीडर हैं वो सब मुस्लिम हैं, जो HR है वो भी मुस्लिम, तो उनको पता था। HR को तो पता था, पर लेकिन वैसे ये लफ्ज़ इसीलिए फैलाया जाता है लोगों को जो अपना नाम चेंज कर लेते हैं। हाथ में कलावा बांध लेंगे, आज हम गले में रुद्राक्ष डाल लेंगे, हम सिर्फ हिंदू हैं। जब लफ्ज़ जिहाद इसीलिए किया जाता है जब 16 साल के बच्चे होते हैं, जो नाबालिग, उनके साथ किया जाता है 5 साल तक शोषण। जब उनकी उम्र जब मेच्योरिटी होती है, जब भी उनको पता चलता है जी हमारे साथ क्या हो रहा है, जब भी पर उनको माइंड वॉश किया जाता है, जब भी वो नहीं समझ सकते हैं हाँ भी ये हो गया, हमारे साथ शोषण हुआ है, नहीं, फिर भी उनको लफ्ज़ जिहाद का ही है। देखिए, महाराष्ट्र के नासिक में जो हुआ और महाराष्ट्र के अमरावती में जो कुछ हुआ, नासिक में जो हुआ उसे हम कॉरपोरेट जिहाद के नाम से जानते हैं, और अमरावती में जो हुआ कि एक मुसलमान लड़का लगभग 180 लड़कियों को फंसाया गया, ऐसे खबरों के मुताबिक अगर हम इस बात को समझें, और लगभग 350 वीडियो बनाकर महिलाओं को ब्लैकमेल कर रहा था। और इन तरीके का नेटवर्क, इस तरीके का जिहाद इस देश में चल रहा है, और ये लगातार कब तक चलते रहेगा? सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं, ऊपर जो है आप गेट नंबर 3 दिल्ली विश्वविद्यालय, ये मेट्रो स्टेशन है दिल्ली में, उसके बाहर आज जो है विश्व हिंदू परिषद के लोग आज यहाँ पर मौजूद है। तमाम लोगों की यही मांगे हैं कि ये कब तक हो रहा है। क्या नाम है भाई आपका? धर्म। क्या कहना चाहोगे जो लगातार अभी महाराष्ट्र से देखने को मिला, देश की राजधानी दिल्ली में भी लगातार ऐसे मुद्दे सामने आते हैं? देखो, आपने देखा होगा कि अब तक तो आपको लव जिहाद, फूड जिहाद, लैंड जिहाद, लेकिन अब जो टारगेट हो रहा है ना, वो व्यवसाय को लेकर भी टारगेट कर रहे हैं ये लोग। उनको मजबूर, मतलब कि हिंदू जो लड़कियां जो पैसे से आर्थिक रूप से कमज़ोर थी, उन्हें जो निदा खान थी जो वहाँ की HR थी, उन्होंने इंटरव्यू लिया, उन्हें इंटरव्यू से समझ आ गया कि ये लाचार है, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है। तो उन्होंने जो उनकी टीम थी, जो सीनियर थे, वो सारे मोमडन,
TCS की, सारे मोमडन, इन्होंने उन पे क्या करा है, नमाज पढ़ाओ कि हमारे यहाँ पे काम करना तो नमाज पढ़नी पड़ेगी, हमारे यहाँ पे काम करना तो बीफ खाना पड़ेगा, फिजिकल होना पड़ेगा, लेकिन हिंदू ही क्यों, टारगेट हिंदू ही क्यों? तो सवाल ये भी है ना कि हिंदू ही क्यों हर बार फंस जाता है? मैं देखो हिंदुस्तान, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये हर जिस इस कंट्री में गए हैं ना, उन्हें अपना बनाने की सोची है। आज तक हिंदुस्तान ऐसा देश बचा है जहाँ पे इन्होंने अपने पाँव अभी तक जमा नहीं पाए, लेकिन इनका यही टारगेट है कि 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक बनाना, इसीलिए हिंदू टारगेट है। आपको नहीं लगता कि इसमें हिंदू महिलाओं की भी, लड़कियों की भी कुछ गलतियां हैं? गलतियाँ देखो, गलतियाँ नहीं है, वो लाचार है, समझ रहे हो? वो किस पर टारगेट करते हैं? आपकी कमजोरी पर। सर ऐसी लाचारी जहां पर आपको धर्म कोई बदलने के लिए बोले, कोई बीफ खाने के लिए बोले और हम खा लेंगे। देखो आपने देखा है गवर्नमेंट स्कूल होता है, ठीक है, आपने गवर्नमेंट स्कूल देखा होगा, वहाँ पे अगर आपकी बहन अगर भगवा चुन्नी पहन के चली जाए तो उसको स्कूल से बाहर कर देंगे, लेकिन वहाँ पर अगर मोमडन हिजाब पहन के जाए तो उसे बाहर नहीं कर सकते। जैसे ही इनके व्यवसाय में भी है कि ये अपने रूप से ही चलाएंगे हर जगह, और गवर्नमेंट भी इन्हीं का ही साथ देती है, चाहे कुछ भी कह लेते, हम तो किसी पार्टी के साथ तो है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट भी इनको कुछ कहती ही नहीं है। सारा टारगेट हिंदू ही होता है, क्योंकि हिंदू ही अभी तक बहुसंख्यक में है भारत में। भारत में सबसे ज़्यादा जो संख्या है हिंदुओं की है, अन्य किसी जाति मतलब धर्मों की नहीं है। तो ये टारगेट देखो, क्रिश्चियनिटी भी इतनी भी नहीं बढ़ी जितनी मोमडन संख्या बढ़ी है। हिंदू चाहता है कि हम दो हमारे दो, लेकिन ये चाहते हैं कि हम दो हमारे 12। अभिषेक नाम है, कहाँ से आए भाई? जहांगीरपुरी। जहांगीरपुरी। ये जो हो रहा है इस देश में, क्या समझ में आ रहा है कि ये आगे कहाँ तक जाएगा और क्या जो हो रहा है गलत हो रहा है? वैसे तो हमारी बहन बेटियों को इतने हालात देके गलत ही कर रहे हैं। कहाँ से आए आप? जी हम जहांगीरपुरी से आए हैं। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो देश में हो रहा है अभी, ये रुकेगा कब और क्या चीज़ें हैं? देखो रोकने की बात अगर आप पूछना मुझसे क्या चाहते हो, पहले तो ये बताओ। अगर आपका तो रोकने के लिए भी हमारे पास समाधान है। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, देखिए लगातार हर रोज़ ऐसी खबरें आ रही है, हर तरीके का जिहाद इस देश में अब तक हो चुका है लोगों के साथ, चाहे वो महिला हो चाहे मंदिर हो। इन लोगों ने तुम्हारे मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। कल की खबर आई है जहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर के पास आपने देखा होगा पेशाब बांध कर रख दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कब तक रुकेगा, जब सरकार यहाँ पर अपने आप को राइट विंग की सरकार बताती है? हाँ, इसमें जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार की बनती है। सरकार को सख्त कानून लाना पड़ेगा जो ऐसा हो रहा है। इसके खिलाफ ये जिहादी जो हैं इनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए। और आपका सवाल ही अजीब है ना, थोड़ा दोबारा से लो। ये प्रदर्शन के बारे में पूछो तो मुझसे भटका रहे हो। सरकार को थोड़ा थोड़ा बोलूँगा यार। एक मिनट, सरकार के खिलाफ मतलब मैं सरकार के बारे में मैं क्या बोलूँ? आप जो ये प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, ये सरकार ने भेजा? अभी हम समाज को जागरूक करने आए हैं जी, हम समाज को जागरूक करने आए हैं। क्या इसमें गलतियाँ हिंदुओं की भी है? हिंदुओं की तो इसमें बहुत बड़ी गलती है कि अपने बच्चों को सही से शिक्षा ना देना अपने धर्म की, ये गलती तो है हिंदुओं की। पर हम इसमें हिंदू का पर ये जो जाल बिछाते हैं इनका ट्रैप चलता है पूरा, जो विदेशी फंडिंग के द्वारा किया जाता है, इसमें ये है मेन रीज़न। देखिए ट्रैप में फंसाना और ट्रैप में फंसना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मेरा ये भी सवाल है कि लगातार हिंदू ही बहन बेटी क्यों ट्रैप में फंस जाती है? अच्छा, लगातार हिंदू, क्योंकि टारगेट ही हिंदू बहन बेटी है ना। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि इनको फंसाना बड़ा आसान है? फंसाना ही बड़ा आसान है, जैसे जो कि इनकी शिक्षा, जो धर्म की शिक्षा इनकी थोड़ी कम है, इसी वजह से ये फंस जाती है। ये क्योंकि हमारे धर्म में सबको एक समान वो दिया गया, हम दयालु लोग हैं इसलिए दिक्कत है। हम कोई कट्टरपंथी नहीं है ना, इसलिए हमारी बहन बेटियां फंस जाती हैं। हम जो दयालु विचारधारा के हैं तो ये हम पर भारी पड़ रहा है। यही भारी पड़ रहा है। हमारी सोच जो है कि सबके लिए सबको सामान लेके साथ चलने की है, इसी वजह से जो हिंदू मार खाता है। ठीक है, ये जो प्रदर्शन करने के लिए आप आए, किस संस्था से आए, क्या है और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम विश्व हिंदू बजरंग दल से आए हैं। इस प्रदर्शन में हम लोगों को जागरूक करने के लिए, और विरोध प्रदर्शन है कि TCS में जिहादी के खिलाफ जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। देखिए यहाँ पर जितने लोगों से हमने बात की, ये सभी लोग विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग हैं। और यहाँ पर जो जिस तरीके की मांग रखने के लिए आए, आप ज़रा देखिए, मैं आपको ज़रा संख्या दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और सभी अपनी अपनी बात कर रहे हैं, सभी अपनी अपनी मांगें रख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब तक इस देश में इस तरीके के लोग रह रहे हैं जो लगातार जिहाद करने पर आतुर हैं, जो लगातार मतलब कॉरपोरेट जिहाद हो, थूक जिहाद हो, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, घुसपैठ जिहाद हो, इन सब चीज़ों को अंजाम देते रहेंगे, तब तक शायद ये सब चीज़ें नहीं रुकेगी। क्योंकि जिस तरीके से खबरें इस देश में आती हैं ना, आपको हताहत कहीं ना कहीं पहुंचेगी। अब यहाँ पर लोगों के प्रदर्शन करने से सरकार ने क्या मांग रखी है? हालांकि जो अभी तक महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, चाहे वो नासिक की बात कर लें, अमरावती की बात कर लें, पुलिस जो है, पुलिस ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हुआ है।
पुलिस जो है पूरी तरीके से अपनी कार्रवाई कर रही है और हालांकि जो आरोपी जो है उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो HR मैनेजर हिदा खान जिनका नाम है उनको भी गिरफ्तार कर लिया और वो अपने आप को प्रेग्नेंट बता रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अपडेट्स हैं, वो तो हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो यहाँ पर ये फिलहाल की एक खबर थी कि आप ज़रा देख लीजिए नज़ारा। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद जो है बजरंग दल के लोग यहाँ पर शामिल होने के लिए आए हैं और यहाँ पर आप देखिए लगातार जो लोग हैं नारा भी लगा रहे हैं और सब लोग यहाँ पर बहुत सारी संख्या है। जूम आउट कीजिए कैमरामैन। तो ये थी यहाँ की आज की खबर है, हम आपको दिखा रहे थे बी न्यूज़ नेटवर्क पर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्रांड की विजिबिलिटी नहीं हो पा रही है, क्या करूं? और वेंडर चयन भी सही से नहीं हो पा रहा है। सर सही अप्रोच मिले तो ब्रांड खुद बोलेगा, है ना भटाडिया एंटरप्राइजेस। ब्रांड विजिबिलिटी हो या सही वेंडर सिलेक्शन, समाधान एक ही है। भटाडिया एंटरप्राइजेस 360 डिग्री आउटडोर विज्ञापन समाधान।